हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं पोल्ट्री हाउस। इसके पहले पढ़ा था हमने लाइवस्टॉक एनिमल जो होता है वो काऊ बफेलो उन सब के हाउसिंग के बारे में। और इस लेक्चर में पढ़ेंगे पोल्ट्री हाउसेस के बारे में। तो इसकी नीड क्या होती है, बेसिकली हम लोग सबसे पहले ये पढ़ते हैं। जो हाउस होते हैं उनकी नीड क्या पड़ती है। तो टू प्रोटेक्ट बर्ड फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, जो हमारे पोल्ट्री हाउस में रहने वाले मुर्गे मुर्गी या फिर बर्ड्स हैं उनको हम एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्ट कर सकें। टू इंश्योर ईजी एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन, जो एग प्रोडक्शन होता है, क्लीनिंग क्लीनिंग होती है, सैनिटेशन होता है, वो सब हमारा ईजी हो सके। टू इंश्योर साइंटिफिक फीडिंग इन अ कंट्रोल्ड मैनर, जो साइंटिफिक फीडिंग हो वो एक कंट्रोल मैनर में हो सके। फॉर इफेक्टिव डिजीज कंट्रोल मेजर, डिजीज कंट्रोल अच्छा हो सके। टू इंश्योर प्रॉपर सुपरविजन, हम पोल्ट्री बर्ड्स पे हम अच्छे से अपना सुपरविजन कर सके। इन सब चीज़ों के लिए हमें पोल्ट्री हाउस की ज़रूरत पड़ती है। आगे हमें देखना है पोल्ट्री हाउस सिस्टम। पोल्ट्री हाउस कितने तरह का होता है? तो यहाँ पर बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला होता है फ्री रेंज और एक्सटेंसिव सिस्टम। सेकंड होता है सेमी इंटेंसिव और थर्ड होता है इंटेंसिव। इंटेंसिव के अंदर हमारे दो आते हैं, डीप लिटर सिस्टम और एक केज सिस्टम। ये सारे क्या होते हैं, ये पांचों चीज़ें क्या है, ये हम बारी बारी समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्री रेंज सिस्टम और एक्सटेंसिव सिस्टम क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम 250 एडल्ट बर्ड को रख सकते हैं 1 हेक्टेयर लैंड पे। फिर क्या होता है कि इस तरीके के हाउसेज में हम टेम्पररी रूफिंग करके उनका एक शेड बनाते हैं। और ये हाउसिंग सिस्टम ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन के लिए मोस्ट प्रेफर होता है। यहाँ पे दिखा देगा, दिस सिस्टम इज मोस्ट प्रेफर्ड फॉर ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन के लिए ये हाउसिंग सिस्टम सबसे बेस्ट माना जाता है। आगे हमें देखना है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे। पहला एडवांटेज हो जाएगा लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपको एक प्रॉपर केज नहीं बनाना है वो बर्ड्स के लिए, तो आपका जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा वो कम होगा। कॉस्ट ऑफ हाउसिंग कम होगी। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी मेंटेन्ड, अगर आपके बर्ड्स जो है फ्रीली मूव कर रहे हैं तो उसके उसकी वजह से फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होगी। तो ये सारे एडवांटेजेस थे। अब देख लेते हैं कुछ डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। द साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैन नॉट बी अडोप्टेड। इस टाइप के हाउसिंग सिस्टम में साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस हम लोग नहीं कर सकते हैं। एग्स आर लॉस्ट व्हेन लेड इनसाइड द डेंस ग्रासेस, अगर जो हमारी बर्ड्स है उसने एग लेइंग कर दिया, एक ग्रास में एग लेइंग कर दिया, तो हमारे अंडे खो सकते हैं, वो एग्स लॉस्ट हो सकते हैं। थर्ड है वाइल्ड बर्ड्स में ब्रिंग डिजीज अनलेस प्रॉपर केयर इज टेकन। जो हमारी बाहर की बर्ड्स हैं या फिर हमारी पोल्ट्री वाली बर्ड्स जब बाहर मूव कर रही होंगी, फ्रीली घूम रहे होंगे, तो वो बाहर से डिजीज़ ला सकते हैं। तो डिजीज़ चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इस टाइप के हाउसिंग सिस्टम में। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अब चलते हैं हम सेमी इंटेंसिव सिस्टम की तरफ। तो यहाँ रहा अपना सेमी इंटेंसिव सिस्टम। ये क्या होता है? द स्टॉकिंग डेंसिटी रेट ऑन एन एवरेज फॉर एडल्ट बर्ड्स इज 750 पर हेक्टेयर। इस टाइप के हाउसिंग सिस्टम में आप 1 हेक्टेयर लैंड पे 750 बर्ड्स को रख सकते हो। पिछले वाले में क्या था, 250 बर्ड्स को रख सकते हैं, लेकिन इसमें 750 रख सकते हैं। सेकेंड आता है बर्ड्स आर कन्फाइंड टू हाउस इन नाइट और एज पर नीड एंड दे आर ऑल्सो गिवन एक्सेस टू रन। इसमें क्या होता है कि बर्ड्स को हम एक केज में भी रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम उसको हम बाहर भी खुला छोड़ सकते हैं। इसमें दोनों टाइप का कवर हो जाता है। फिर आता है द फीडिंग एंड वाटरिंग फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड इन द पेन। जो हमारे बर्ड्स के खाने और पीने का व्यवस्था होता है वो हम पेन में ही कर देते हैं। पेन का मतलब क्या होता है? पेन का मतलब होता है एक फेंस्ड एरिया होता है जो हमारा चारों तरफ से घिरा होता है, फेंसिंग की गई होती है, उस एरिया को बोलते हैं पेन। ठीक है। तो अब इस हाउसिंग सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो ये रहे इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज पहला क्या होता है? मोर इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ लैंड कंपेयर टू फ्री रेंज सिस्टम। इसमें जो आपका लैंड का इकोनॉमिकली यूज़ हो जाता, अच्छा यूज़ हो जाता है कंपेयर टू फ्री रेंज सिस्टम। सेकेंड आता है प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। थर्ड है कंट्रोल ओवर साइंटिफिक ऑपरेशन इज सम एक्सटेंट पॉसिबल। इसमें जो है साइंटिफिक ऑपरेशन कुछ हद तक पॉसिबल होता है। इसके डिसएडवांटेज में हो जाएगा हाई कॉस्ट फॉर फेंसिंग। फेंसिंग में हमारी हाई कॉस्ट हो सकती है। नीड फॉर रूटीन क्लीनिंग एंड रिमूवल ऑफ लिटर मटेरियल फ्रॉम द पेन। थर्ड हाउसिंग सिस्टम होता है इंटेंसिव सिस्टम। इस टाइप का हाउसिंग सिस्टम में एक प्रॉपर हम केज बनाते हैं, उसी में बर्ड्स को रखते हैं, बाहर नहीं, खुला नहीं छोड़ सकते। इसमें एक प्रॉपर केज बना होता है, उसी में बर्ड्स को हम रखते हैं, उसी में उसकी फीडिंग होगी, साफ़ सफाई, वो सारा चीज़ें हम वहीं पे करेंगे। तो इस हाउसिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या होंगे? एडवांटेज हो जाएगा जैसे मिनिमम लैंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग। इसके लिए हमें मिनिमम लैंड चाहिए, क्योंकि इसके एक के ऊपर एक केज भी बना के हम लोग उसमें रख सकते हैं, तो इसमें लैंड की रिक्वायर्ड कम होगी।
डे टू डे मैनेजमेंट इज़ ईजियर, मैनेजमेंट हमारा ईजी हो जाएगा। द प्रोडक्शन परफॉर्मेंस इज़ हायर एज मोर एनर्जी इज सेव्ड ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। अगर हमारी बर्ड्स को खुला नहीं छोड़ेंगे, इधर उधर भागेंगे नहीं, तो उनको पकड़ने के पीछे जो हमारा मेहनत हो वो कम लगेगा, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन परफॉर्मेंस हमारा हाई हो जाता है। द सिक बर्ड कैन बी डिटेक्टेड, आइसोलेटेड एंड कैन बी ट्रीटेड ईजिली। अगर सारी बर्ड्स एक केज में है तो वहाँ हम देख सकते हैं किस बर्ड को डिजीज़ है और उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है। इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे? चांसेस फॉर स्प्रेडिंग डिजीज आर मोर, डिजीज स्प्रेड का जो चांस है वो ज़्यादा होगा। ऑल द न्यूट्रिएंट्स शुड बी प्रोवाइडेड इन बैलेंस्ड मैनर टू अवॉइड न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट डिजीज। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें बैलेंस अमाउंट में फीड कराना होगा ताकि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है वो कम हो सके। अगर हमारी एनिमल एक जगह बंद रहेंगी तो उनको तो फीडिंग वहीं करानी पड़ेगी, और फ्री रेंज सिस्टम में जैसे बर्ड्स हमारे घूम रहे थे तो हाँ वो अच्छे से फीडिंग कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं हो पाएंगी। तो यही था हमारा पोल्ट्री हाउसिंग सिस्टम। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।